हेलो बच्चों, वेलकम टू जीके जीएस जोन। जीके जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं 29 दिसंबर का जो पेपर हुआ है थर्ड शिफ्ट का, उनमें जो भी प्रश्न पूछा गया है उन प्रश्नों के डिस्कशन के साथ में। तो आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए, तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जो पूछा गया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे थे। जो पेरिस ओलंपिक सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, तो अच्छा, ओलंपिक 2024 का दिन कहाँ पे हुआ था, तो पेरिस में। यह क्वेश्चन पूछ सकता है जो पेरिस में ओलंपिक हुआ था किस वर्ष हुआ था, 2024 में। उस समय पे भारत के ध्वजवाहक कौन रहे हैं, तो भारत के ध्वजवाहक रहे हैं शरद कमल पुरुष में, और जबकि पीवी सिंधु महिला वर्ग में रही हैं। अगर बात की जाए शरद कमल के बारे में, तो शरद कमल का संबंध टेबल टेनिस से है, और जबकि पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है। इसके अलावा जो है पेरिस ओलंपिक जब 2024 का समापन हुआ, तो उस समापन समारोह में भारत की ओर से जो निशानेबाज हैं मनु भाकर का संबंध किससे हो गया, निशानेबाजी से। इन्होंने 2 मेडल जीता था, आपको पता होगा, ही ओलंपिक में। और हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश ध्वजवाहक रहे थे। ठीक, स्टार्टिंग में जब उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहे हैं, तो शरद कमल टेबल टेनिस प्लेयर और PV सिंधु बैडमिंटन प्लेयर, ये दोनों ध्वजवाहक थे उद्घाटन समारोह में। और समापन समारोह में जो बैडमिंटन प्लेयर है, नहीं, निशानेबाजी प्लेयर है मनु भाकर, और हॉकी टीम के गोलकीपर है PR श्रीजेश। ठीक है, आगे देखेंगे कि पेरिस ओलंपिक 2024 में टीम इंडिया के लिए किस कंपनी ने भारतीय दल का मुख्य स्पॉन्सर था। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा भारतीय दल का स्पॉन्सर था, तो अडानी ग्रुप था। कौन सा कंपनी, तो अडानी ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पे अल्फा कणों की बमबारी करके किसका खोज किया। जो रदरफोर्ड है उस सोने की पन्नी पे अल्फा कण से बमबार्डिंग करके किसका खोज किया है, तो नाभिक का खोज कर दिया है। किसका खोज किया है, नाभिक का। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन था भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में 51 बने हैं, 51वें बने हैं, ठीक ना। तो आपसे लेकिन पूछा जा रहा है 50वां मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने 10 नवंबर को अपने पद से रिटायर हुए हैं। तो कौन थे, DY चंद्रचूड़ थे। कौन थे, तो DY चंद्रचूड़ थे। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ थे। अगर बात की जाए कि 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो शपथ ग्रहण किए हैं वो है संजीव खन्ना। कौन है, तो संजीव खन्ना जो है सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है कि हाल ही में किस योजना में धनराशि को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। ठीक है, पहले कितना लोन दिया जाता था इसके अंतर्गत, 10 लाख, और अब कहाँ तक लोन दिया जा सकता है, 20 लाख तक। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, या इसे हम शॉर्टकट में PMMY के नाम से जानते हैं। अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न था कि मिश्रित ग्रंथि जो मुख्य रूप से वृद्धि के लिए जाना जाता है, तो यह ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि वायु किस प्रकार का मिश्रण है। ठीक, वायु किस प्रकार का मिश्रण है, तो सजातीय मिश्रण कह सकते हैं, होमोजीनियस मिश्रण कह सकते हैं। अगर ऑप्शन में समांगी मिश्रण रहा होगा तो समांगी मिश्रण हो जाएगी। सजातीय, समांगी, होमोजीनियस सब एक ही है। समांगी मिश्रण, क्योंकि वायु में आपको पता है जब वायु का कुछ भाग लेंगे तो उसमें से अलग अलग कणों को हम अलग नहीं कर सकते हैं आसानी से। ठीक है ना, उसके सभी जगह का विशेषता, उस वायु का सभी जगह का विशेषता क्या होगा, समान होगा। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण बोलेंगे। और आप सभी को पता होगा हवा में अगर नाइट्रोजन की बात किया जाए तो 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.9% है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो इसी के बारे में पूछा जाता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो 0.03% है। नेक्स्ट प्रश्न था कि अगर कोई वस्तु विराम या अस्थिर अवस्था में है तो उसका विस्थापन 0 होता है। इस स्थिति में बल द्वारा वस्तु पर लगाया गया कार्य क्या होगा, तो आपको पता है फोर्स बराबर W×S होता है, वर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, जैसे ही क्या हो जाए, नहीं, वर्क इक्वल टू होता है
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आपको कार्य पूछ रहा है और फोर्स दिया हुआ है विरामावस्था में है, और उसका अगर कोई वस्तु विरामावस्था या स्थिर में है और उसका विस्थापन शून्य होता है, इस स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य का जब विस्थापन ही शून्य होगा किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पे, तो बल भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट था कि अमृत योजना किस मंत्रालय ने शुरुआत किया है। तो आपको पता होना होगा कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा अमृत योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। और इसमें होगा क्या, तो भारत सरकार ने जल निकायों के कायाकल्प के लिए अमृत मिशन 2.0 के तहत विशेष किस्त शुरू की है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। तो सही आंसर हो जाएगा अमृत योजना के लिए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। नेक्स्ट है, यदि 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल ऊर्जा अर्थात 100 वाट उत्पन्न होती है, तो धारा क्या हो जाएगा, तो धारा हो जाएगा बाई 4 का रूट हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी 5 एम्पियर हो जाएगा। धारा कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। सही आंसर हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है। इससे भी संबंधित एक कोशिकीय जीव से संबंधित प्रश्न भी था कि एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल कौन सा है। तो एक जीवीय जीव के बारे में समझ लेते हैं। जिन जीवों में केवल एक कोशिका होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इनमें जीवन के लिए जरूरी सभी काम एक ही कोशिका करती है, ठीक। और एक कोशिकीय जीवों के कुछ उदाहरण ये हैं, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, खमीर, कवक, ये सब क्या है, तो सभी का सभी एक कोशिकीय जीव है। और इसी में से एक पूछा गया था तो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। आगे था कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग दिखाई कैसा पड़ता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे वायुमंडल की उपस्थिति में कैसा दिखाई पड़ता है। तो आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। पहले भी क्वेश्चन पूछा गया, आपका टेक्नीशियन में पूछा गया है पिछले कुछ शिफ्टों में, ठीक ना। नीला दिखाई पड़ता है किसके कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण अब क्या होगा, वायु की अनुपस्थिति है, वायु रहेगा ही नहीं तो प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा, तो इसका रंग कैसा दिखाई पड़ेगा, तो काला दिखेगा। आंसर क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। देखते हैं, वायुमंडल के छोटे कणों वायु के अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है और आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न था कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 9 दिया हुआ है, किसी समबाहु त्रिभुज का माध्यिका 9 दिया है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप सभी को पता होगा, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे, ठीक है। वैसा त्रिभुज जिसके सभी कोण कितना डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो, और उसका माध्यिका दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। माध्यिका कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। और आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है, √3/4 a², यानी कि भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है ना। इस फार्मूला पे पुट करके आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि इस वर्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग ने दिनांक 28 अक्टूबर 2024 से 3 नवंबर 2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है, जिसका विषय क्या रहा है। तो इसका विषय है सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है कि जब किसी वस्तु को अवतल लेंस के f और 2f के बीच रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब होता है छोटा और सीधा होता है। जब अवतल लेंस में f और 2f के बीच में रखा जाता है किसी वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो छोटा और सीधा बनता है। वही अवतल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, सीधा होता है। आगे था कि अम्ल और क्षार मिलने से लवण और जल बनने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें बहुविखंडन होता है। निम्नलिखित में से किसमें बहुविखंडन होता है, तो बहुविखंडन एक प्रजनन चक्र है जिसमें एक मूल कोशिका से कई जीव बनते हैं। और यह किसमें होता है, प्लाज्मोडियम, मलेरिया, परजीवी आदि में होता है। आगे जो है गगेरिया एवं HIV के बारे, गनोरिया एवं HIV के बारे में पूछा गया था कि गनोरिया और HIV दोनों ही किस प्रकार का रोग है, तो यौन संपर्क के जरिए फैलने वाला रोग है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हथेली पर एसीटोन डालने पर क्या होता है। अगर हथेली पर एसीटोन डालते हैं तो इसका प्रभाव क्या होता है। तो इस प्रकार जब हम हथेली पर एसीटोन को डाला जाता है तो एसीटोन हमारी हथेलियों से गर्मी को अवशोषित कर लेता है, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान अधिक होता है, फिर तेजी से बाष्पित होकर के ठंडक का एहसास देता है। इसलिए जब हम अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है, ठंडक महसूस होता है। एल्केन का फार्मूला पूछा था कि एल्केन का
फॉर्मूला क्या होगा तो आपको पता है CnH2n+2 होता है। वहीं एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, आगे देखेंगे जो प्रश्न पूछा गया था, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाते हैं तो 1 मीटर विस्थापित हो जाता है। तो वस्तु के द्वारा किया गया कार्य, तो वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स कितना है 1 न्यूटन का, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 है, वर्क कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 1। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नकरणीय को सबसे अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, ये निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नकरणीय पर्यावरण को सबसे अधिक प्रभावित करता है, तो प्लास्टिक जो है पर्यावरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके अलावा अजैव निम्नकरणीय पदार्थों के एग्जाम्पल हैं, प्लास्टिक का बोतल हो गया, पॉलीथीन, कांच, सिरिंज, रसायन, पेंट, ये सब क्या हो गया तो अजैव निम्नकरणीय पदार्थ। इसमें सबसे ज़्यादा वायुमंडल को कौन प्रभावित किया है तो प्लास्टिक प्रभावित किया है। अगला जो प्रश्न है कि जल की अनुपस्थिति में अम्लीय गुणों को क्यों नहीं दिखाई देता है। जल की अनुपस्थिति में अम्लीय गुण को क्यों नहीं दिखाता है, तो होता क्या है कि अम्ल का अम्लीय व्यवहार हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में होता है। अम्ल का जो अम्लीय व्यवहार है किसकी उपस्थिति के कारण होता है तो हाइड्रोजन आयनों की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक, तो जल की अनुपस्थिति में अम्ल अपना अम्लीय व्यवहार नहीं दिखाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल की अनुपस्थिति में जो हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, आयनों का उत्पादन करने के लिए अलग नहीं होता है। आगे है, जब कॉपर की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है, जब कॉपर का क्रिया किससे हो गया ऑक्सीजन से कराई जाती है, तो कॉपर ऑक्साइड किस रंग का होता है, कॉपर ऑक्साइड किस रंग का हो जाएगा तो यह होता है काला रंग का। सही आंसर हो जाएगा क्या काला रंग का। आगे जो प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। जो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है वो निर्वात में होती है। किस में होता है प्रकाश का सबसे ज़्यादा चाल निर्वात में। वही सबसे कम किस में होता है ठोस में होता है। वही किस में होता है सबसे कम चाल होता है प्रकाश का ठोस में होता है। निर्वात के अलावा हवा में जो होता है प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। यानी सबसे ज़्यादा चाल कहाँ पे हो गया निर्वात, उसके बाद गैस, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस में। ठीक है, नेक्स्ट था कि वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है, तो पीयूष ग्रंथि या जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। और ये कहाँ पाया जाता है हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। तो वृद्धि हार्मोन हमारे मस्तिष्क की पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है और हमारी ऊंचाई, हड्डियों की लंबाई, मांसपेशियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट था निम्नलिखित में से कौन ओजोन के परत के बारे में सत्य है। ठीक है, तो ओजोन को आपको सभी चीज़ पता है कि O3 होता है, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, अल्ट्रावायलेट रे को क्या कर लेता है अवशोषित करता है। ठीक, और किस मंडल में पाया जाता है तो यह समताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा में कौन सा अम्ल मिलाया जाता है। जब बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं तो उसमें टाइट्रिक अम्ल मिलाते हैं। कौन सा अम्ल तो हो जाएगा टाइट्रिक अम्ल, सही आंसर था। अगला था कि सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ किस अम्ल की प्रतिक्रिया से साबुन बनता है। तो जब सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कार्बनिक अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है तो साबुन बनता है। आगे प्रश्न था कि अगर 1 एम्पियर करंट है 5 मिनट तक फ्लो करता है, कितने मिनट तक 5 मिनट फ्लो करता है, तो चार्ज कितना फ्लो होगा। तो 5 मिनट को सबसे पहले हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करके 301 एम्पियर है और ये 300 हो गया, यूनिट 300, तो सही आंसर हो जाएगा 300 हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है तो एकल दिशात्मक होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एकल दिशात्मक होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो 29 दिसंबर का जो पेपर था, थर्ड शिफ्ट का पेपर था, उसे भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो और इससे पहले आपको देखना है कि सेकंड और फर्स्ट शिफ्ट में क्या पेपर में पूछा गया था, तो पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। तब तक वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मिलेंगे। पुनः मिलते हैं 30 तारीख का जो होने वाला है पेपर, उसके शिफ्ट को देखेंगे, तीनों शिफ्ट को हम लोग एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।